चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying unit number 8, nutrition, and today our topic is proteins and minerals. What are the proteins? प्रोटीन्स हम फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हम प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रोटीन्स कौन बनाता है। प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं। जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनेलिस हैं सेल के अंदर जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स बनी किस चीज़ से होती हैं? प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग है वो ब्रिक से मिलके बनती है, इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। प्रोटीन्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलिस। अब प्रोटीन्स जो हैं ये क्या रोल प्ले कर रही हैं ह्यूमन बॉडी में? हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये स्टेटमेंट हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम ये चीज़ बार बार पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। तो जो प्रोटीन है ये क्या कर रही है, ये स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा ऑर्गेनेलिस में भी पाई जाती है प्रोटीन्स। दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स। मसल्स के अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होती है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या हैं और टेंडन्स क्या हैं? लिगामेंट्स वो पार्ट्स जो कि बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, यानी कि वो पार्ट जो बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं, और वो पार्ट जो बोन्स को मसल से अटैच करता है उसको हम टेंडन्स कहते हैं। तो इनके अंदर भी क्या मौजूद होता है, इनके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। सो ये यूज़ प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स वगैरह ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह से कंपोनेंट जो प्रोटीन है वो भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बहुत सी प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स का रोल भी प्ले करते हैं। व्हाट आर द एंजाइम्स? We know that enzymes are biological catalyst which speed up the biological reactions. enzymes हैं ये कैटालिस्ट हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और ये भी किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। इसके अलावा ये एनर्जी का भी ज़रिया है। अब प्रोटीन्स के हमें पर ग्राम कितनी एनर्जी मिलती है, तो ये अमाउंट हमने याद रखनी है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें प्रोटीन से मिल रही है? 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि जो प्रोटीन है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपने बताना है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो ये यूनिट में जो किलो कैलोरीज और ग्राम है ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। अगर किलोग्राम में दिया हो तो वो ये वैल्यू डिफ़र कर सकती है। डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर। प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? मीट, गोश्त में, एग्स में, ग्रेन्स में, लेग्यूम्स ये जो फलियाँ होती हैं इनमें, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क और चीज़। तो ये सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती हैं। तो ये वाले जो सोर्सेज हैं ये हमारे लिए ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एनर्जी कंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर मिनरल्स? दीज आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो मिनरल्स क्या हैं? दीज आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी। तो
तो इनकी एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स जो आपने याद रखनी है कि जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में बिल्कुल तैयार नहीं होते। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये अर्थ पे बनते हैं, हम वहाँ से लेते हैं इनको। तो ये बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बनते, लेकिन ये बॉडी में बहुत से फंक्शंस कर सकते हैं और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी हैं। ये हमें कहाँ से मिलती है? मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर, बिकॉज ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, हम इनको इनटेक करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो या तो हम प्लांट से लेंगे, क्योंकि हम अपना फूड प्लांट से लेते हैं, या फिर वाटर से, और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड से। हम जानते हैं कि हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हम अपना फूड के लिए डिपेंडेंट्स हैं प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। तो हमें इन मिनरल्स की जो शॉर्टेज है इसको पूरा करने के लिए भी उन पे ही डिपेंड करेंगे। मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। अब मिनरल्स की यहाँ पे कैटेगराइजेशन की गई है किस किस में? मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स कौन से होते हैं? मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट्स ऑफ 100 मिलीग्राम्स पर डे, यानी कि वो मिनरल्स जिनकी हमें पर डे 100 मिलीग्राम्स रिक्वायरमेंट हो उसको हम कहते हैं मेजर मिनरल्स। और ट्रेस मिनरल्स कौन से होते हैं? वो मिनरल्स जिनकी हमें लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट हो। तो मिनरल्स की कैटेगराइजेशन की गई है मेजर मिनरल्स में और ट्रेस मिनरल्स में। मेजर मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी को मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट हो, और अगर लेस देन हो तो वो क्या होंगे? ट्रेस मिनरल्स। द रोल ऑफ मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन इन द टेबल। यह हमारे पास एक टेबल है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास मिनरल्स दिए गए हैं। जो सोडियम है इसका क्या फंक्शन है? फ्लूइड बैलेंस बॉडी में मेंटेन करता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। इसका रोल क्या है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट पोटेशियम है और क्लोराइड है। तो ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड क्या है? मेजर मिनरल्स। और इसके अलावा ट्रेस मिनरल्स कौन कौन से हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड एंड आयोडीन। तो अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स जो हैं इनके रोल बताएं, तो आपने ये बताने हैं कि जो मेजर मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। उसके अलावा ट्रेस मिनरल्स भी जो है वो मैंने अभी मेंशन किए हैं। अगर आपसे जो है वो MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर मिनरल का फंक्शन पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक इन आवर बॉडी, तो आपने बताना है इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लोराइड? स्टेबलाइज बोन मिनरल एंड हार्डन्स टूथ एनिमल। टूथ एनिमल क्या है? हमारे दांतों के गिर्द एक जो बाहर कवरिंग होती है जो हमारे दांतों को जो है इन्फेक्शन से बचाती है, उसका एनिमल कहते हैं। तो ये इसको कौन बरकरार रखता है? फ्लोराइड। ये बहुत टूथपेस्ट के अंदर भी पाया जाता है। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion related to this lecture, you can again ask me. Thanks and take care. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।